विश्व हिंदू परिषद की प्रबंध समिति की बैठक 27 और 28 2 दिनों की थी। आज समारोह हुआ। 2 दिन में विश्व हिंदू परिषद की इस बैठक में जो निर्णय हुए, जो योजना बनी, ऐसे सारे विषयों को लेकर के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आलोक कुमार जी आप सभी के सामने हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस प्रेस वार्ता में 2 दिन की जो योजना है वो आप सभी लोगों के सामने उनके साथ में दाएं हाथ में जोधपुर प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री राम गोयल जी। विश्व हिंदू परिषद के इस जन्माष्टमी के 60 साल पूरे हुए। देश के बहुत सारे हिस्सों में ये षष्ठी पूर्ति एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है और हम लोग भी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमको लगता है कि एक बहुत संतोषजनक, बहुत उपलब्धि वाली यात्रा हमारी हुई है। हमने वर्ष भर अपने संगठन को बढ़ाने में लगाया और इस बार षष्ठी पूर्ति के अवसर पर देश के प्रत्येक प्रखंड में 9000 प्रखंड है, प्रत्येक प्रखंड में एक बड़ा हिंदू सम्मेलन करें और इसके माध्यम से हमें लगता है कि पूरे देश को आसेतु हिमाचल हिंदू समाज को दोबारा विश्व हिंदू परिषद के नजदीक आने का अवसर मिलेगा। 60 साल की उपलब्धियां बताएंगे। देश भर में हिंदुत्व का वातावरण कैसा बना है, राजनीति में भी हिंदुत्व सेंटर स्टेज पर आया है, राम जी का मंदिर बना है, लोग हिंदू विषय पर आग्रह से बोलते हैं। तो पहला काम तो ये है कि उसको सेलिब्रेट करेंगे, हिंदू जीवन मूल्यों को घर घर तक पहुंचाएंगे और हमारा जीवन हिंदू जीवन हो, इसका प्रयत्न करेंगे। हमने ये रिव्यू किया कि CAA लागू होने के बाद में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, म्यांमार से जो हिंदू आए हैं उनकी नागरिकता दिलाने का काम कैसा होगा। जहां जहां इस तरह के पाकिस्तान से या बाकी जगह के लोग रहते हैं वहां हमने एक परमानेंट कैंप डेवलप किया है। दिल्ली में अभी तक 8 किए और हमको विश्वास है कि आने वाले 2 महीने में ध्यान देकर के ऐसे प्रत्येक शरणार्थी को ढूंढ करके उसके कागज पूरे करा करके उसको नागरिकता दिलाने का काम करें। हमारा और सरकार का असेसमेंट ऐसा है कि ये संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। तो उन सबको नागरिकता भारत की मिल जाए, वो शरणार्थी ना रहे और वो आत्मसम्मान पूर्वक इस माता के बच्चे और देश के नागरिक हों, इसके लिए हमने सब कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। हमने उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों से प्रार्थना की थी कि जहां जहां कांवड़ यात्रा निकलती है वहां वहां पर जितने भी खाने पीने के दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ठेले हैं, उन सबके लिए ये नियम बनाया जाए कि उनको उस इटली को चलाने वाले का नाम, कर्मचारियों का नाम और खाना किस तरह का है, वेज है, नॉन वेज है, दोनों है, ये डिस्प्ले करें। हमारी मांग सरकारों ने मानी थी और हमको लगता है कि ये मांग हमारी उचित थी। आपको सबको मालूम है कि एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है जो 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाया था। उसके रूल्स में 2011 में अमेंडमेंट्स हुए थे और 2011 के संशोधनों में ये प्रावधान किया गया था कि जो भी खाने पीने का सामान बेचते हैं उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा।
नाम लिखने की ये मजबूरी है, ये जिम्मेवारी आप सबको मालूम है कि जीएसटी एक्ट में भी है, ये टिन में भी है, जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनमें भी है, सेल्स टैक्स में भी है। तो हम कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे जो पहली बार हो रही है, हम कोई ऐसी चीज भी नहीं मांग रहे जो इस सरकार को निर्णय करना था, पिछली सरकारों ने निर्णय किया था, सब कानूनों में इसका प्रावधान है। इसलिए हमने ये मांग की थी कि ऐसा हो। सरकारों ने वो नियम लागू किया। एक धार्मिक यात्रा है, धार्मिक विधि विधान से होती है। हमारे आपके ध्यान में आया है कि कुछ लोग डिसेप्शन बरतते, अपनी दुकान का नाम हिंदू देवी देवता के नाम पे रखते, जैसे जय अम्बे भोजन स्टॉल, शेरावाली माता का चित्र भी लगाते हैं, और जब रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं तो दुकान मुसलमान की। ये जो ठग है, ये जो डिसेप्शन है, इसको एक अधिकार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम इस कानून के और इस आदेश के साथ रहते हैं। हमको मालूम है कि मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे भी दिया है। इस स्टे का सम्मान होना चाहिए, पर हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुकदमे में हिंदू समाज ताकत से लड़ेगा, और हमको विश्वास है कि गुण दोष के आधार पर जब निर्णय होगा तब वह निर्णय हमारे पक्ष में होगा, ऐसी हम आशा करें। विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा फैसला लिया। दुनिया के बहुत सारे देशों में विश्व हिंदू परिषद काम करता है। जगह जगह से ये मांग उठती है कि हमारे मंदिर के लिए कोई ट्रेंड पुजारी भेजिए, जिसको पौरोहित्य भी आता हो और पुजारी का काम भी आता हो, जिसका मंत्र बोलने का स्वर ठीक हो, शब्द शुद्ध हो, विधि अच्छी हो, वो अंग्रेजी भी बोल सके, उसको कंप्यूटर्स का भी ज्ञान हो। तो हमने सोचा है कि दोनों जगह के लिए, स्वदेश के लिए भी और भारत के लिए भी, और दोनों कामों के लिए, जो मंदिर का पुजारी है उसके लिए और जो घरों में जाकर पौरोहित्य कराते हैं उनके लिए, हम इस साल से 2 इंस्टीट्यूट्स शुरू करेंगे, जिसमें पूरे समाज में से, सब वर्गों जातियों में से जो कोई भी आना चाहेंगे उनको धर्मशास्त्रों की शिक्षा, पूजा की विधियां, मंत्र, ये सब सिखाएंगे। एक छोटा कोर्स करेंगे, शॉर्ट कोर्स 1 महीने का, जो एग्जिस्टिंग पुजारी है उनके लिए होगा, और एक किसी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के 1 साल का कोर्स करेंगे, जिसमें एक अधिक जानकारी और सिद्धता देकर के फिर दुनिया के बाहर के हिंदू मंदिरों के लिए भी हम योग्य पुजारी भेज सकेंगे, उनके घरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए योग्य पौरोहित्य करा सकेंगे, और अपने भी देश में जब हम किसी मंदिर में जाएंगे तो हमको ये दुख नहीं होगा कि पैदा होने और मरने दोनों का मंत्र इसने एक से ही बोला है। ये 4 बातें मैं आपको बताना चाहता था, अपनी षष्ठी पूर्ति के बारे में, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में, अर्चक पुरोहित के बारे में, और CAA के बारे में। आपको जो पूछना है आप पूछिए। तो विश्व हिंदू परिषद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन के इस मामले में कांवड़ यात्रा के जो संघ हैं उन्होंने पार्टी बनने की दरखास्त दी है, हम उनको पूरा सपोर्ट अवेलेबल करा रहे हैं। सर, ये जो 2 संस्था खोलने का निर्णय किया है, कोई जगह कहाँ तक खोले के मोटा मोटा हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। एक हरियाणा में खोलेंगे, एक महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र में खोलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने में ये फंक्शनल हो जाए। सर, CAA की बात की आपने, सरकार ने बहुत पहले कानून बनाया और लंबे अंतराल के बाद इसके नियम पालित कर दिए। नियम
पालन करने के बाद भी आज वही स्थिति बनी हुई। साथ जोधपुर है, हजारों लोग रहते हैं यहाँ पे, वो टाइम भी क्रॉस हो चुकी है, बट एक मैकेनिज्म इतना इजी नहीं बन पाया है कि वो लोग जा सके। फिर इतनी कनिष्ठताएं है कि जो पाक स्थापित यहाँ आ गया है तो उसको बिहार अपना आवेदन देने के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट रिन्यू करने का समय मैं आपसे सहमत हूँ जी। इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सरकार हमारी मांग पर विचार कर रही है। हमको विश्वास है कि ये प्रक्रिया सरल होगी और ऐसे आने वाले सब लोगों को न्यूनतम डॉक्यूमेंट्स पर नागरिकता मिल सके। सर, ये जो आप प्रशिक्षण देंगे विश्वविद्यालय इसके लिए कुछ योग्यताएं होगी, कुछ ऑब्वियसली यहाँ सब आएंगे, सब आ सकता है? नहीं, ऑब्वियसली होगी। जिसने इतनी पढ़ाई की हो, जिसका इस तरह की तैयारी हो, और क्योंकि शुरू में बैच में छोटे रहेंगे, इसलिए एक अच्छे सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा उनको लेकर जाएंगे। निःशुल्क होगा विदेश जाने के लालच में कोई आ जाए ऐसा नहीं। ये निःशुल्क होगा या कोई शुल्क लिया जाएगा इसका कुछ? इसका शुल्क लेने की कोई योजना नहीं। सर, आपने इतनी जगह जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, हम अलग अलग भाषाओं में प्रशिक्षण देंगे किस तरीके से? अभी दो खोल रहे, एक हरियाणा में हिंदी भाषियों के लिए, दूसरा विदर्भ में विदेश जाने वालों के लिए। पर ये पूरे देश में 2 से चलेगा नहीं। सारे देश में जब खोलेंगे तो आपने जो भाषा के विषय में कहा उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। संस्कृत के मंत्र और संस्कृत की पूजा ये सब जगह एक सी रहेगी। उसमें भी शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है। एक माइक मैंने गिराया है, उसमें भी शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है। उस सबका विचार करके ठीक से हो सकेगा ऐसा विश्व हिंदू परिषद सुनिश्चित करे। सभी जानते हैं, सभी भारत हम लोग हिंदू समाज के बिल्कुल निश्चित रूप से आपको मालूम है कि जब एकल विद्यालय चल रहे हैं तो उन्होंने देश भर में 3-4 जगह ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोले जो ट्राइब्स के बच्चों को, युवकों युवतियों को कथा कहना सिखाते हैं। ऐसे एक दल ने पूरे अमेरिका का दौरा भी किया और सब जगह उन्होंने देखा, पहले दिन जितने लोग आते थे उसके बाद के दिनों में बढ़ते जाते थे। सबके लिए खुला होगा, जाति का कोई प्रतिबंध विश्व हिंदू परिषद में नहीं हो सकेगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के की बात है, क्या ये लागू होना चाहिए? ये आप कहते हैं कि हिंदू समाज को भी अधिक सम्मान करना, क्या आपकी दोनों बातें हम कहते हैं। आपको मालूम है कि चीन ने भी एक बच्चे का नॉर्म रखा है। एक बच्चे के नॉर्म से जनसंख्या घटने लगी और उसमें बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरी बात, और ये पूरी दुनिया की स्टडीज कहते हैं, एक ही बच्चा होता है तो अहंकारी होता है, उसको किसी दूसरे से मिलना बैठना एडजस्ट होना नहीं आता। घर में 4 लोग आते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। तो हमारा मानना है कि 2 या 3 बच्चे ऐसा घर में अच्छे होते, हम उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे, लोगों को समझाएंगे भी। 2 बच्चों की बात है, आप इसको मैंने कहा 2 या 3, मैंने सोच कर कहा है, ऑफेंड नहीं कहा है। 2 या 3 बच्चे ये घर में अच्छे होते, एक बात। दूसरी बात की जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है वो केवल बच्चे पैदा होने के रेट्स में फर्क होने के कारण नहीं हो रहा, वो धर्मांतरण के कारण भी हो रहा है और घुसपैठ के कारण भी हो रहा है। मुझे इस बात की बहुत चिंता है, कैसे ये कह सकता है एक मुख्यमंत्री कि मैं बांग्लादेश से आने वाले सब लोगों का स्वागत करूंगी। ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट जो ममता जी ने दिया है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से घातक है। पर बंगाल को छोड़ के बाकी राज्यों से अब घुसपैठ बंद हुई है। धर्मांतरण के बारे में विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्न सफल हो गए और हम देश के बहुत सारे हिस्सों में से धर्मांतरण को रोक पाए, खासतौर पर मुस्लिम धर्मांतरण को रोक पाए। इसमें अगर ठीक जनसंख्या नीति और कानून आ गया
तो आबादी के असंतुलन का खतरा ये टल जाएगा। धर्मांतरण को लेकर आप किस तरह की मांग करते हैं, किस तरह का कानून आप तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। लालच से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए और भय से नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे को स्कूल में फ्री एडमिशन देंगे या तुम्हारे पिता का मुफ्त इलाज कराएंगे, ये लालच है। रिसेप्शन वो होता है जिसमें घर आके प्रार्थना करेंगे कि जल्दी ठीक हो जाओ। ईसा मसीह की भस्म देते हैं जो पैरासीटामोल का पाउडर होता है। तो लालच, भय और धोखे से होने वाला धर्मांतरण ये अंतरात्मा की आवाज पे नहीं होता। हम इसके खिलाफ कानून सब राज्यों में हो, कठोरता से लागू हो, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सर क्या कोई पॉलिटिकल चर्चा भी हुई है? नहीं हुई, कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू हाल का था भी नहीं। और धन्यवाद।